नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे त्रिनगर पर जिहादियों के कब्जे की। दरअसल देखिए, दिल्ली के त्रिनगर इलाके में हालात दिनों दिन तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि जिहादियों ने हिंदुओं का रहना वहां पर मुश्किल कर दिया है। त्रिनगर धीरे धीरे अब मिनी पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। माना यह जा रहा है कि त्रिनगर के जामिया और शाहीन बाग बनने में देर नहीं है। यह तब हो रहा है जब दिल्ली में 90% हिंदू आबादी रहती है। बावजूद इसके हिंदू अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि उनके लिए ना सुरक्षा है और ना ही न्याय मिल रहा है। आरोप है कि अब्दुल वारिस जैसे जिहादियों की तरफ से हिंदुओं को घर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जहां हिंदू 6 मंजिल तक निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, वहीं जिहादियों की 11 मंजिला इमारतें लहरा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में तेजी से हो रहे निर्माण, संपत्ति के लेन देन और डेमोग्राफी के स्वरूप में बदलाव ने असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों पर दबाव बनाकर संपत्तियां बेची जा रही है और विवादों को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की हो रही है। तो कुल मिलाकर आप समझिए, जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है त्रिनगर में, हिंदुओं को वहां पर असुरक्षा महसूस हो रहा है, यानी कि हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं है। जिहादियों का बोलबाला इस कदर है कि वहां पर अगर कार्रवाई की मांग की जाती है, पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सवाल ऐसे इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वहां पर पहले भी शिकायत दी गई थी पुलिस को और यह कहा गया था कि वहां पर किस तरीके से जिहादियों का जो मनोबल है वो इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुओं को वहां पर सुरक्षा महसूस नहीं हो रहा है, हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर पुलिस की लापरवाही क्यों? आखिर हिंदू वहां से पलायन करने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? और ये हालात तब वहां पर बने हुए हैं जब हिंदू आबादी वहां पर 90% है और इसके बावजूद भी अगर हिंदू वहां पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वहां पर किस कदर जिहादियों का कब्जा शुरू हो चुका है। और इससे स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि वहां पर जो हिंदू हैं, अगर कोई निर्माण करते हैं, अगर संपत्तियों का कोई लेन देन होता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन अगर जिहादियों की ओर से वहां पर अवैध रूप से कोई निर्माण किया जाता है, तो उस पर किसी भी तरीके से रोक नहीं लगती है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, त्रिनगर से जो ये खबर सामने आ रही है, ये वाकई में हैरान कर देने वाली है। जहां आबादी हिंदुओं की 90%, वहां पर है हिंदू असुरक्षित। आखिर क्यों माहौल वहां पर ऐसा बना हुआ है? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर दिल्ली के त्रिनगर इलाके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय के लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। देखिए, मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। हम लोग त्रिनगर इलाके के तुलसी नगर इलाके के पास खड़े हैं, जहाँ पे लोगों की शिकायत है कि कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष की वजह से लोग पलायन करने के लिए जो है मजबूर हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के बिल्डर्स हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं और मकान जो है वो एक विशेष समुदाय को बेचकर जो है यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोगों को बसाया जा रहा है। वहीं देखिए, एक बार तस्वीरों में साझा करना चाहूंगी। असली मुद्दा देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मंदिर को लेकर जो है विवाद जैसी परिस्थितियां शुरू हुई हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इंद्रलोक का इलाका पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का त्रिनगर इलाका पड़ता है। तो त्रिनगर इलाके में लगभग 90% जो है हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे एक विशेष समुदाय यहाँ पर आकर अपनी बसावट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को डर सताने लगा है। जहां लोग गंदगी से परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब अपनी शिकायतों को लेकर थाने की तरफ रुख भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना हिंदू अस्तित्व दिखाने के लिए देखिए, लोगों ने घरों के बाहर बजरंग बली के इस तरीके के बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रखे हैं, तो वहीं कुछ मकानों के ऊपर जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं केसरी रंग के जो है झंडे लगे हुए हैं। केवल कुछ ही मकानों पर नहीं, अगर इस तरीके की तस्वीरें देखा जाए तो पूरे ओमकार नगर त्रिनगर की इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां सभी ने अपने हिंदू अस्तित्व को दिखाने के लिए घरों के बाहर जो है केसरी रंग के झंडे लगाए हुए हैं। वहीं लोग विशेषकर शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर बसते जा रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि गंदगी का आलम दिल्ली की गलियों में, त्रिनगर की गलियों में देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है,
क्या कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर? अगर शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, या फिर प्रशासन की आंखें बंद है इस वक्त? जी देखिए, अगर त्रिनगर के निवासियों की बात करें जो कि इस समस्या से परेशान होते नजर आ रहे हैं, वो लगातार थानों के चक्कर तो काटते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पे आरोप भी है कि जैसे 100 गज का मकान है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर 12 फ्लैट्स बनाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बसा रहे, बिल्डर्स जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को बसा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। शिकायतें दी जा रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल शिकायतों पर किसी तरीके की जो है कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर अब यहाँ के निवासी जो है बेहद ही ज्यादा जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ की सड़कों का आलम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का मंजर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनसे बातचीत कीजिए, किस तरह की परेशानियों का सामना वो इस वक्त कर रहे हैं। अगर बात वो कर रहे हैं तो उनसे बातचीत कीजिए। जी देखिए, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बसते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू परेशान होता नजर आ रहा है। आज ये इंद्रलोक से तुलसी नगर में आए हैं, तुलसी नगर से त्रिनगर में बसते जा रहे हैं। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि अपने भाईचारे से रहते नहीं है, भाईचारे से रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो यहाँ भी बहुत कांड हो जाएगा कि एक दिन मुश्किलें हो रही हैं। क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? मुश्किल यही है कि एक दूसरे के ऊपर कबाड़ा फेंकते हैं, हड्डियाँ फेंकते हैं, मांस खाते हैं। हम लोग हिंदू हैं, हम खाते नहीं हैं। हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ खाते हैं। प्रशासन को शिकायत दी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का आरोप भी आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। हाँ, प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो लीगल नाले वगैरह सब सफाई कर रहे हैं, वो अपना काम करते हैं, मगर ये लोग बाज नहीं आते हैं। अभी अपने सुअर पाले थे, इन्होंने कुछ खिला करके उस सुअर को भी मार डाला है। पता नहीं किस कारण से मरे हैं, जी हमें नहीं मालूम। मतलब परेशानी बहुत ज्यादा। हाँ, परेशानी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, आपने सुना पुनीता कि किस तरीके से शख्स जो है साफ तौर पे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग जो है त्रिनगर ओमकार नगर में लगातार बसते जा रहे हैं। और देखिए, पुलिस पेट्रोलिंग भी जो है यहाँ पर लगातार अब जो है चलती हुई नजर आ रही है, चूंकि कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार अगर अब इस इलाके में बात की जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ तेज आवाज में जो है यहाँ के मंदिरों में चलता हुआ नजर आ रहा है, ताकि जो परेशानी है और जिस चीज को लेकर लगातार एक समुदाय को लेकर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर एक विवाद जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर प्रशासन से भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त रूप अपनाए, ताकि जो लोगों की परेशानी है उससे लोगों को समाधान हो सके। और जिस तरीके से देखिए उनका ये कहना है कि अगर भाईचारे के साथ यहाँ पर रहा जाए तो हमें कोई समस्या है नहीं, लेकिन वहाँ पर परेशान किया जाता है, गंदगी वहाँ पर फैलाई जाती है। इसका तो मकसद यही हुआ भावना कि हिंदुओं को वहाँ पर परेशान किया जा रहा है कि खुद वहाँ से जो हिंदू हैं घर छोड़कर चले जाए। और जानकारी भी मिल रही है कि पलायन वहाँ पर लोगों ने किया है। क्या कोई संख्या सामने आ पाई है भावना कि कितने परिवारों की ओर से पलायन किया गया, कितने लोग घर छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले एक महिला से हमारी बातचीत हो रही थी। वो महिला साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही थी कि जब 1975 में वो तुलसी नगर में रहते थे, कहीं ना कहीं तुलसी नगर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से वो पलायन कर ओमकार नगर बी में पहुंचे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो यहाँ से भी पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब हिंदू यहाँ से पलायन नहीं करेगा, जो बाहरी समुदायों के लोग यहाँ पर आकर बसते जा रहे हैं उनको पलायन करने के लिए मजबूर जरूर कर दिया जाएगा। चूंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि अब हिंदू अपनी आवाज दबाने वाला नहीं है। चूंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर इंद्रलोक और त्रिनगर की बात की जाए तो महज एक बड़ी रोड का फर्क आता है। उसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके की स्थिति देखी जाए तो गंदगी के आलम को लेकर जो है लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। और वहीं साफ तौर पर आपने शख्स को कहते हुए भी सुना कि इंद्रलोक से जहाँ तुलसी नगर से ओमकार नगर लगातार एक विशेष समुदाय अपनी संख्या बढ़ाता हुआ त्रिनगर हिंदू समुदाय के लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। उससे लोग परेशान जरूर हैं। अब प्रशासन का दरवाजा खटखटाए, वहीं अपनी आवाज बुलंद करते हुए जो है दिल्ली की सड़कों पर उतरने के लिए ये लोग तैयार हो चुके हैं। ठीक है, भारी परेशानी इस वक्त देखिए लोगों को हो रही है। अब देखना यही होगा कि जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही है उससे आखिर निजात उन्हें कब तक मिलती है। बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मेरठ से बड़ी